डॉक्टर नितिन व्यास, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, आज जो हमारा मुद्दा है विश्वविद्यालय में बड़े लंबे समय से जो एक हमारी समस्या चल रही है कि पूरे प्रदेश का जो कर्मचारी है उसका जो वेतन है वो 1 तारीख को उसके अकाउंट में आ जाता है। मगर जो विश्वविद्यालय जो कर्मचारी है, चाहे वो टीचर है, चाहे हमारा नॉन टीचिंग है, उनको 5-5, 6-6 तारीख को जो है वो सैलरी आती है। और उसका जो कारण है, वो कारण ये है कि एक तो जो हमारी अफ़सरशाही है, जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं या हमारे डायरेक्टर और ऑफ हायर एजुकेशन है, उनकी असंवेदनशीलता के कारण और उनकी लेट लतीफ़ी के कारण जो फाइल्स जो है इनके ऑफिसेज़ में 10-10 दिन तक पड़ी रहती हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय का बजट है वो अप्रूव नहीं हो पाता है, जिस कारण से हज़ारों कर्मचारी जो विश्वविद्यालय का है, उसको मानसिक प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ती है। इससे पहले जो विश्वविद्यालय की जो परंपरा थी, जो हमारा बजट था, जो हमारा 152 करोड़ का वार्षिक बजट है विश्वविद्यालय का, जिससे हमारी सैलरीज़ का एक्सपेंसेस जो है, हमारे जो मीट आउट होते हैं, वो छमाही या तिमाही हमारे इन विश्वविद्यालय के अकाउंट में आता था प्रदेश सरकार की तरफ से। और जो हमारी जो सैलरीज़ है, उसकी जो लायबिलिटीज़ है, वो इसी जो हमारी जो ग्रांट है, इसी पर निर्भर करती है। मगर इस सरकार में क्या हो रहा है कि वो जो हमारा बजट है, वो पर मंथ हमारे को जो है ट्रेज़री से हमारे विश्वविद्यालय के अकाउंट में आता है। और जब हम उसको यहाँ से अप्लाई करते हैं कि आप हमारे को हमारा बजट दीजिए, तो वो फाइलें जो हैं बड़े-बड़े अधिकारियों के कमरों में 10-10, 15-15 दिन तक पड़ी रहती हैं। और वो विश्वविद्यालय के जो हमारा जो एक परसेप्शन है और हमारे जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, उसकी सैलरी के प्रति इतने उनकी जो गंभीरता है वो दिखती है। और जब उनके ऑफ़िस में जाया जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी, आपकी जो सैलरी है, अगर आपको 2 दिन लेट हो जाएगी तो कोई कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी। देखिए, प्रश्न सैलरी का नहीं है, प्रश्न हमारे विश्वविद्यालय की जो परंपरा है, हमारी जो विश्वविद्यालय का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। उसके विरोध में हम पिछले 3 दिन से लगातार कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में पड़ी है। हम आज प्रतीक कुलपति जी से भी मिले हैं और प्रतीक कुलपति जी से हमने बात की है कि व्यवस्था में सच में परिवर्तन किया जाए, जिस व्यवस्था का पतन कर दिया गया। यानी व्यवस्था का पतन कर दिया गया, हम उस पतन का परिवर्तन चाहते हैं, पहले वाली व्यवस्था ही इस विश्वविद्यालय में चाहते हैं। हमने 3 दिन का समय दिया है, हमारा टीचिंग, नॉन टीचिंग वहाँ पर था। हमने साथ में नॉन टीचिंग की आरपीसी जो है पिछले लंबे समय से अटकी हुई है, उसके विषय में भी बात की है। हमारा जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो हमारा ड्राइवर वर्ग है, उसका ओवरटाइम है, उसके बारे में बात की है। जो हमारा शिक्षक वर्ग है, उसको जो कैश है, उसकी जो प्रमोशंस हैं, उसके विषय में हमने बात की है। और उसके साथ-साथ जो बहुत गंभीर विषय ये है कि हमें मेरू से 100 करोड़ की जो है वो अनुदान मिला हुआ है और वो विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बना हुआ है, रिसर्च को अच्छा करने के लिए बना हुआ है। उस 100 करोड़ को खर्च करने के लिए विश्वविद्यालय का क्या प्लान है, उसको हम कैसे खर्च कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की प्रगति में कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की है। हमने 3 दिन का समय दिया है। हमें प्रतिकुलपति जी से आश्वासन मिला है, वो हमारे साथ चलेंगे। शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और इसका कोई सकारात्मक अगर नहीं निकलेगा, तो हम इसकी अब जो है यूनिवर्सिटी की एक जेएसी जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसको बनाने की तरफ भी हम आगे अपना कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद जो है हमें मजबूर किया जाएगा और उसका जो ज़िम्मेवारी होगी वो प्रदेश सरकार की होगी, विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमें विश्वविद्यालय को जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर अपने आंदोलन को गति देनी पड़ेगी।